अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मालिक एंड आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं व्यूटिशियंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, पास पेपर के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और इवन क्विज़ेस भी एक ही प्लेटफॉर्म से। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी वेबसाइट पे अभी तक विजिट नहीं किया है तो इसे फौरन से विजिट कीजिए, डेट इज www.vtuitions.com, और जाइए फ्री में साइन अप कीजिए और तमाम नोट्स को डाउनलोड कीजिए अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे एग्जाम्स के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके बुक के लिहाज से चैप्टर 6, एंड डेट इज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स नंबर 1, डेट इज चेक्स। हम इस टॉपिक में जो है हम चेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि चेक्स क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ चेक्स के बारे में पढ़ा था, हमने काइंड्स ऑफ क्रॉस चेक्स के बारे में पढ़ा था, और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिसऑनर ऑफ चेक। मतलब कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी जिनकी वजह से जब आप चेक बैंक में लेके जाएंगे और आगे से कैशियर का जवाब होगा कि हम आपको कैश, आपके चेक को जो है वो एंटरटेन नहीं कर सकते, मींस कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या हम उसके रिटर्न में आपको पैसे नहीं दे सकते या ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो वो क्या रीजंस है उसके बारे में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन कौन सी वजूहात होती हैं? जो पहली वजूहात है, जो पहली वजह है वो है डिफरेंस इन द सिग्नेचर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो ड्रॉवर है, उसने आपको जो चेक दिया है उसमें 3 साइंस होते हैं। वैसे बेसिकली एक चेक के ऊपर 3 साइंस होते हैं, एक उसके फ्रंट पे होता है और 2 उसके बैक पे साइन होते हैं। सो ये तीनों साइंस जो है ये आपस में मैच करने चाहिए। बिल्कुल 100% तो एक्यूरेट इंसान नहीं साइन कर सकता, लेकिन वो ऑलमोस्ट जो है वो एक्यूरेट और सेम सिग्नेचर्स होंगे तो आपका जो है वो चेक एक्सेप्ट होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर उसमें कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, उसमें कोई सिग्नेचर में मसला है, तो वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो वो आपको वही बोलेगा, बैंकर यही बोलेगा कि आप ये चेक वापस ले जाएं और उससे जाके दोबारा से दूसरे सिग्नेचर्स करवा के लाएं। हमारे पास जो दूसरा है वजह वजह जो है वो है पोस्ट डेटेड चेक्स। कुछ चेक्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स की जो कि एक फ्यूचर टाइम के लिए दिए जाते हैं कि आप जो है ये फलां डेट को जाके कैश करवा सकते हैं, इससे पहले आप उसको कैश नहीं करवा सकते। तो इनको पोस्ट डेटेड चेक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आज जो है वो अगर 1 तारीख है और आपका चेक जो है वो 25 तारीख का है, तो इट मीन्स कि आप 25 से पहले पहले उस चेक को जाके कैश नहीं करवा सकते, या उस 25 के बाद भी जाके एक्सेप्ट नहीं, वो कैश नहीं करवा सकते अगर उसमें कोई स्पेसिफिक डेट लिखी गई है। अगर उसमें डेट नहीं लिखी भी तो इट मीन्स कि वो आप फ्री हैं, आप किसी टाइम भी जाके उसको चेक को जो है वो कैश करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थर्ड वन इज टेल चेक। कोई भी चेक जब इशू किया जाता है तो उसकी जो डेट है वो 6 मंथ्स तक वो वैलिड रहता है। 6 मंथ्स के बाद जो है आपका चेक जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सपायर हो जाता है और वो यूजेबल नहीं होता। और अगर आप 6 महीने के बाद उस चेक को लेके जा रहे हैं तो इट मीन्स कि वो क्या होगा, वो चेक जो है वो स्टेल चेक कहलाता है, और वो जो बैंक है वो उस चेक को जो है वो बाउंस कर देगा, या डिसऑनर। बाउंस या डिसऑनर एक ही वर्ड है, ठीक है। अगर हाँ, वहां पे अगर आपके पेपर में आता है कि बाउंस के रीजंस ऑफ बाउंस ऑफ चेक बताएं, तो तब भी आप यही वजूहात लिखेंगे। नंबर फोर्थ इज इनसफिशिएंट अमाउंट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनसफिशिएंट अमाउंट, कि अगर फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है कि वो आपका चेक जो है उसके अगेंस्ट में आपको पैसे मिल सके। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो चेक है वो 1 लाख रुपए का है और जो ड्रॉवर है उसके अकाउंट में 60,000 रुपए है, तो इट मीन की 40,000 रुपीज की कमी है। तो जिसकी वजह से जो है वो आपका जो है जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा। उसके बाद है द फिफ्थ वन इज डेथ।
डेथ के मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जिसका अकाउंट है, जिस बंदे ने आपको चेक दिया और वो फॉर एग्जांपल 20-25 दिन के बाद का था और इस दौरान अगर उसकी कोई डेथ हो जाती है और वो बैंक को पता चल जाता है कि वो बंदा अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या होता है कि वो सेफ्टी के लिए उसका बैंक उसका अकाउंट जो है वो बंद कर देता है और क्या होता है कि कि होल्ड कर देता है, बिल्कुल बंद नहीं मतलब लेकिन होल्ड कर देता है और उसकी जो भी पेमेंट्स वगैरह जो भी ट्रांज़ैक्शन हो रही होंगी, वो अगर कोई चेक भी उस दौरान लेकर आता है, तो चेक भी उसका एक्सेप्ट नहीं होगा जो भी ड्रॉई आएगा। उसके बाद हमारे पास इंसैनिटी जैसे कि अगर वो डेथ हो जाती है या अगर वो पागल हो जाते हैं, वो कोई ऐसी बीमारी में आ गया है कि अब वो जो है वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि ये बंदा जो है अभी अपने सेंसेस में नहीं है। तो इस दौरान भी अगर बैंक को पता चल जाता है तो वो जो भी उस टाइम पे कोई भी चेक लेकर आता है तो इट मीन्स कि कोई भी हो सकता है ना झूठ बोल सकता है कि हाँ, ये मुझे इस बंदे ने चेक दिया है या उससे झूठे साइन करवा सकते हैं क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं है। ठीक है? तो इस दौरान भी जो है बैंक जो है उसकी ट्रांज़ैक्शंस को रोक देता है। बैंक्रप्सी जो होता है या इनसफिशिएंट ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन बैंक्रप्सी जो होता है वो बेसिकली समझिए कि एक अपर लेवल है, एक एडवांस लेवल है। इनसफिशिएंट अमाउंट में ये होता है कि हो सकता है कि आज रहेंगे लेकिन वो कल पैसे डलवा देगा, तो उसके बाद परसों आप जाके उससे चेक जाके कैश करवा लें। लेकिन बैंकरप्ट का मतलब ये होता है कि जब कोर्ट जो है, जो आपके मुल्क के जो गवर्नमेंट है या जो लॉ है वो उसको डिक्लेयर कर देता है कि ये बैंकरप्ट हो गई है। इट मीन्स के इसके पास अब ₹1 भी नहीं है और ये फ्यूचर में भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसको बैंकरप्ट बोलते हैं और इस दौरान भी अगर आप जाके चेक जो होता है, अगर आप कोई भी लेके जाते हैं बैंक में, तो वो आपका बाउंस हो जाता है और बैंकरप्सी के बदले में आप उस बंदे के खिलाफ केस भी कर सकते हैं कि इस बंदे ने मुझे चेक दिया है, लेकिन इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, ये बैंकरप्ट था और इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। लेकिन इनसफिशिएंट अमाउंट में आप जो है हो सकता है कि वो बंदा बोले यार मैं कल पेमेंट डलवा दूँगा तो आप परसों जाके उसको कैश करवा लें। तो उसमें थोड़ी बहुत लीनियंसी है, लेकिन बैंक्रप्सी जब इसमें गवर्नमेंट और लॉ इन्वॉल्व हो जाता है तो ये थोड़ा-सा सीवियर केस होता है। गार्निशी ऑर्डर होता है कि जब कोर्ट जो है आपके बैंक अकाउंट को सील कर देता है या कुछ भी आप किसी क्रिमिनल मसले में फँसे हुए हैं या कोई ऐसा आपके ऊपर केस है, तो जिसकी वजह से बैंक ने आपके जो है तमाम अकाउंट्स को सील कर दिया है और उससे पहले जो है आपने किसी को कुछ चेक्स दिए हुए थे और वो जब वो बैंक में जाते हैं कैश करवाने के लिए या ट्रांसफर करवाने के लिए, तो उनको आगे से पता चलता है कि नहीं ये बंदा जो है ये इस टाइम पे रेड लिस्टेड है, ये डिफ़ॉल्टर है, तो इसकी वजह से आप इसके जो भी पेमेंट्स हम जो है इस टाइम पे नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि ये गार्निशी ऑर्डर होता है गवर्नमेंट की तरफ से उन बैंक्स वालों को। ड्रॉवर्स काउंटरमैन इसका ये मतलब होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी बंदे को चेक दिया और जब वो 3-4 दिन बाद का चेक था, लेकिन इस दौरान आपकी डील जो है या आपका माइंड चेंज हो जाता है कि मैं इस बंदे को पेमेंट नहीं करना चाहता और ये जाके जब बैंक जाएगा तो इसको पैसे मिल जाएँगे, तो आप उससे पहले जो है बैंक को पहले ही कॉल कर देते हैं कि ये बंदा फलाँ बंदा आएगा और आपने इस बंदे को पेमेंट नहीं देनी है, इसका चेक जो है वो कैंसल कर देना है। ठीक है? तो ये जो होता है इसको बोलते हैं ड्रॉवर्स काउंटर मैन। उसके बाद आता है हमारे पास क्रॉस चेक के बारे में पीछे लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि क्रॉस चेक वो चेक्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोग 2 पैरेलल लाइन्स बनाते हैं चेक के सेंटर पे या उसके हेड पे। इसलिए बनाया जाता है मतलब कि टॉप कॉर्नर पे उसको बोल सकते हैं। टॉप कॉर्नर पे इसलिए बनाया जाता है ताकि ये एक सेफ्टी के लिए होता है कि कोई दूसरा बंदा जो है वो आपके चेक को जो है वो इस्तेमाल ना कर सके और और ये बेसिकली इसलिए होता है कि आप इस चेक को जब लेके जाते हैं क्रॉस चेक को, तो आप इसको कैश नहीं करवा सकते। आपको इसको चेक को ही पूरा डिपॉज़िट करवाना पड़ता है और बैंक जो है आपके 24 आवर्स के बाद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। इट मीन्स कि ये इन हैंड अमाउंट नहीं मिलती है आपको, इसलिए कोई भी बंदा जाकर वॉक इन कस्टमर जाके बिना क्रॉस चेक को कैश नहीं करवा सकता। उसके बाद है लास्ट वन जो 4th है चेंज इन द चेक। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बीच-बीच में गलतियाँ हुई हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स की हुई हैं अल्फ़ाबेटिक और उसको डबल राइटिंग की हुई है, कुछ काट-कूट किया हुआ है, तो इट मीन्स कि क्या होगा कि उसपे भी वो रिजेक्ट हो सकता है आपका चेक। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें चेंजेस की गई हैं, तो वहाँ पर उसी ड्रॉवर के साइन्स भी होंगे उस मिस्टेक के आगे। आपने देखा होगा कभी आप जाएँगे ना, तो अगर आप कोई डबल राइटिंग कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, तो वो आपको बैंकर बोलता है कि इसके पास थोड़ा-सा एक साइन कर दें ताकि पता हो कि ये आपने मिस्टेक को ठीक किया है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो चेक में मिस्टेक होती है तो उस मिस्टेक के पास जो है वो ड्रॉवर का साइन होगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन यही होता है कि अगर वो मिस्टेक होती है तो वैसे ही ड्रॉवर फाड़ के दूसरा चेक बना देता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है मिस्टेक वाली तो लोग क्योंकि कुछ लोग हो सकता है ना कि उसको खुद ही जो है वो
एडिट करने की कोशिश कर रहे हो या उसको अपनी तरफ से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस दौरान जो है वो चेक जो है वो अपनी असली शेप को गँवा देता है, तो जिसकी वजह से वो डिसऑनर हो जाता है। उसके बाद है डिफरेंस इन द अमाउंट, अगर क्योंकि आपको पता है कि चेक में 2 अमाउंट्स लिखी जाती हैं, 2 दफ़ा लिखी जाती हैं, एक दफ़ा उसको नंबर्स में लिखा जाता है, एक दफ़ा अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है, ठीक है? तो जो अगर वो दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10,000 था और आपने उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 लिखना था, आपने अल्फ़ाबेट में 10,000 लिख दिया, लेकिन नंबर्स में बाय मिस्टेक आपने 1 लेके एक ज़ीरो एक्स्ट्रा डाल दिया। तो जब ये दोनों डिफरेंस होगा तो इसमें भी डिसऑनर हो जाता है। या कुछ लोग हो सकते हैं कि अपनी तरफ से डेढ़ होशियार बनने के चक्कर में वो 1-2 ज़ीरो हटा दें, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अल्फ़ाबेट्स में भी लिखा होता है, वहाँ कैसे चेंज करेंगे वो। तो इस बेसिस पे भी आपका जो है चेक जो है वो रिजेक्ट हो जाता है या उसको डिसऑनर बोलते हैं। फ़ॉर्ज्ड सिग्नेचर्स क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बैंक को लगता है कि ये बंदे ने खुद साइन करने की कोशिश की है, ये उस बंदे का साइन नहीं है, आप जो है ना सस्पिशियस लगते हैं उस बंदे को, तो वो रीचेक के लिए उस बंदे को कॉल करेगा, ड्रॉवर को कॉल करवाता है, वेरिफिकेशन करता है, फिर जाके आपका जो है वो चेक जो है वो आगे प्रोसेस पे जाता है, वरना वो उसको रिजेक्ट कर देता है। लास्ट वन इज़ एनोमली इन द चेक। अच्छा, ये चीज़ क्या होता है कि इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चेक जो है अपनी पूरी असली हालत में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपके पॉकेट में था और आपने बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पॉकेट में चेक था और वो आपकी अम्मा ने, आपके घरवालों ने वो पैंट धो दी, तो वो चेक जो है बीच में धुल गया, लेकिन अब क्या करेंगे, वो चेक आप बैंक लेके जाएँगे तो उस हालत में तो बैंक वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, कि यार ये अपनी हालत में नहीं है, आप दोबारा से जाके दूसरा चेक बनवा कर दें। या ये हो सकता है कि वो फट गया है या डैमेज हो गया है या गंदा हो रहा है, मिसप्लेस हुआ है, मतलब कि जैसे मिसप्लेस हो गया, किसी बंदे ने उठा के लेकर आ रहा है, तो बैंक को ये लगता है कि ये चेक इसका नहीं है, ये कहीं से चोरी करके लाया है या इसको नीचे पड़ा हुआ मिला है, ठीक है? तो इस बेसिस के चक्कर में वो जो है बैंक उसको डिसऑनर डिक्लेयर कर देता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसीलिए की जाती हैं, इसलिए आपको डिसऑनर किया जाता है चेक को, तो ये इससे सेफ्टी और आपकी सेफगार्ड के लिए किया जाता है। इससे बैंक अकाउंट होल्डर का भी फ़ायदा होता है और ड्रॉवर का भी फ़ायदा होता है, दोनों को सेफ्टी मिल रही होती है कि जो बंदा ताकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका चेक कहीं खो जाए या किसी के हाथ लग जाए, तो वो डायरेक्ट जो है वो कोई भी जाके आपकी पेमेंट ना ले ले। क्योंकि ड्रॉवर तो फ्री हो जाएगा अगर कोई वो कैश हो गया तो, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि फिर जो बैंक अकाउंट होल्डर होगा, जिसको ड्रॉई होगा, जिसको चेक मिला होगा, उसको तो नुकसान हो गया ना, तो वो लंबे चक्करों में, केस के चक्करों में उस बंदे को ढूँढेगा, तो इसमें ख्वारी एक लंबी होगी। लेकिन अगर ये जो 14 चीज़ें जो ये हैं, अगर ये इन चीज़ों को अगर नज़र में रखें, तो बहुत सी चीज़ों से वो बच जाएगा, ठीक है? इन वेरिफ़िकेशंस की वजह से ड्रॉई तक ही चेक पहुँचता है और वो ही जाके उसको कैश करवा सकता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की कि इसको जितना आसान अल्फाज में आपको समझा सकूँ, मैंने कोशिश की इसे समझाऊँ, ठीक है? आपको कहीं भी कोई इंटरनेट में कहीं पे भी अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखें, इतनी आसानी से, ये इतने लेमैन वर्ड्स में किसी ने भी आपको नहीं समझाया होगा। ये सिर्फ़ आपको ट्यूशन्स पे इस तरीके से समझाया जाता है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है, तो हमारी स्क्रीन पे जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी मौजूद है। आप चाहें तो हमें यहाँ पे जॉइन करके हमें हमसे वन ऑन वन सवाल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके सवाल के जवाब दे सकें। अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो उसपे भी आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। तब तक स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।